कठिनाइयों से लड़ते समय यह ज़रूर ध्यान रखो दोस्तों कि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो ना, उसमें इतनी ताकत कभी होती ही नहीं कि वह समुद्र को भी सुखा सके। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद ही पता नहीं होता कि अगला दृश्य क्या होने वाला है। पलट कर जवाब देना निस्संदेह बुरी बात है, लेकिन सुनते रहो ना तो लोग बोलने की हद भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हम अपने बालों में क्या यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी रहते हैं। अभी हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा रुखे रुखे हो रहे हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई हो तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं हुआ करते ना, वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कदर सिर्फ और सिर्फ उसके गुणों से ही होती है दोस्तों। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए गुमान ही सबसे बढ़िया है दोस्तों। संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। मेहनत करें तो धन बने, सब्र करें तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। तो दोस्तों हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सब टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उस पर कर सकते हैं प्रेस ऑल पर, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो सुबह का समय है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि हमारा चल रहा है अभी वेट लूज़ जर्नी। तो एक्चुअली वेट लूज़ जितना हमें करना था वो हमने कर लिया है, बट फिर भी हमें इसे मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज और कुछ हेल्दी फूड की तरफ बढ़ते रहना है। अदरवाइज़ अगर हम ये चीज़ें छोड़ देंगे तो फिर हम वेट गेन कर लेंगे और फिर से सारी वही समस्याएं, जैसे कि हम वेट गेन कर लेते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं हमें। हाई बीपी, लो बीपी या थायराइड है, शुगर है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो इससे पहले हमें अपने मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता है हम हाउसवाइफ के पास। और हमारे 3 बच्चे हैं, पति जी हैं और घर है, सब कुछ है, प्लस हमारे पास एक प्यारे से डॉगी हैं हमारे काउंट, जिनका सबकी देखभाल हमें करनी होती है। तो इतना टाइम नहीं होता है, बट फिर भी हम 20 से 25 मिनट अपने लिए निकाल ही लेते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। तो वेट लूज़ के लिए हम कुछ इस तरह का नाश्ता करते हैं। कोई भी फ्रूट्स ले लेंगे या मूंगफली वगैरह फ्राई कर लेंगे, और बेल का जूस, बेल का शरबत, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके वेट लूज़ जर्नी में। अगर आपको थायराइड है, शुगर है, तो भी आप इसे ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। तो चलिए बनाते हैं एक अच्छा सा हेयर मास्क जो हमेशा ही हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं, और उसके बाद मेरे बाल जो है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही शाइनी हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हो बालों की कंडीशन क्या है। बाल बहुत ज़्यादा एकदम से रूखे से हो चुके हैं और फ्रिजी भी हैं बहुत ज़्यादा। और जब भी हम वो हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो बालों में से बाल जो है हमारे फ्रिजी तो बिल्कुल होते ही नहीं है, ये देखिए आप। तो चलिए हेयर मास्क बनाते हैं। तो हमने अपने बालों का यहाँ पे आपको पीछे से लुक दिखाया कि कितने फ्रिजी हेयर लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एलोवेरा की लीफ तोड़ेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए किस तरह से तोड़ना है इसको। ऐसे ही नहीं, डायरेक्ट नहीं तोड़ते हैं, फिर बहुत बीच से टूट जाती है। हम बिल्कुल जड़ में जाके एक नेल हल्का सा टच करते हैं किनारे पे और वो आराम से ही निकल आता है इस तरह से। देखिए आपको दिखा देते हैं, जिस जगह पे आप नेल टच करोगे ना, नेल इस तरह से, वहीं से टूटेगी। तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। कितनी आसानी से टूट गई है। तो एक यहाँ पे हल्की सी टूटी सी लगी हुई है, इसको भी निकाल देते हैं। इसको यूज़ नहीं करेंगे हम, बट इसको हटा देते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना प्लांट की कंडीशन फिर ख़राब होने लगती है। तो चलिए यहाँ पे हमने 2 लीफ ले ली हैं। तो उनको करना क्या है, हमें 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। हमें कभी भी डायरेक्ट एलोवेरा को यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही अपने फेस पे और ना ही अपने हेयर पे। तो देखिए 1 घंटे इस तरह से रखी रही है। तो इसमें ये येलो कलर का एक पानी जैसा निकला है, ये बहुत ख़राब होता है हमारी स्किन और हेयर के लिए, इसलिए हमें छोड़ देना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको हमने वॉश किया अच्छे से और इस तरह से किनारियाँ इसकी निकाली, और फिर इसका जेल पूरा बीच से इस तरह से कट करके चम्मच की सहायता से इसका जेल हमने जो है निकाल लिया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ एलोवेरा जेल लेना है और दही लेना है 4 चम्मच। अपने हेयर के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में आप लीजिएगा और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए।
हमने यहाँ पे थोड़ा सा केला भी ऐड किया है क्योंकि हमारे हेयर जो है ना उन पे कलर है, तो हम आपको केला सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बनाना जो होता है ना वो बालों में रह जाता है बाद में। तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप ले भी सकते हो, अदरवाइज़ हम सजेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप बनाना यूज़ करो। हल्का सा रह जाता है वो हमें निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ बनाना जो है बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए, बहुत आपको आपके बालों को बहुत सिल्की कर देता है। बट वो आपको समझना है कि आपको बाद में जो बालों में रह जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों ये हमने बना लिया है हेयर मास्क। अब इसको किस तरह से लगाना है, इस तरह से लेके बस थोड़ा थोड़ा सेक्शन वाइज बाल लेके 8 से 10 बार इस तरह से करना है और बस इन बालों को ऐसे करके इसमें इस तरह से क्रीम लगाते चले जाना है। सारे बालों का यही करना है, लेकिन थोड़ा सा हमें भिगो भी लेना है, हल्के हल्के बाल भीगे हुए होंगे तो और अच्छा होगा। तो हम पूरा करके आपको दिखाते हैं, बस करने का तरीका बता दिया आपको कि ऐसे थोड़े से बार ले लिए, इस तरह से मास्क लिया और इस तरह से हम हेयर स्पा करते हैं और फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाएंगे। पहले इतना कर लेते हैं। तो अब इस तरह से मसाज करनी है पूरे बालों की, इस तरह से कुछ जड़ों में बहुत अच्छे से मसाज करनी है और बस लगभग 5 मिनट तक इस तरह से मसाज करने के बाद आप अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए। तो फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो दोस्तों, कितने शाइनी हैं बाल हमारे, सिल्की हैं। और आप आफ्टर हेयर वॉश आप कोई भी अच्छा से हेयर सीरम यूज़ करिए। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी हल्का से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आफ्टर माय हेयर वॉश आप देख सकते हो रिजल्ट कितना अच्छा आया है। अभी हम हेयर वॉश करके आए हैं और आप देख सकते हो बाल कितने ही सॉफ्ट शाइनी हो गए हैं। तो अभी पूरी तरह से बाल जो सूखे भी नहीं है, फिर भी हमने सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं। तो बस ये जो हमारा हेयर मास्क है, काफ़ी दिनों से इसकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि हमारे साथ शेयर करिए। हेयर मास्क यूज़ करने के बाद रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। बाल कितने ही ग्रेसफुल हो गए हैं, ग्रेसफुल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी हमने हेयर कट कराया है या हेयर स्पा कराया है। तो क्यों फालतू के पैसे वेस्ट करना पार्लर पे जाके हेयर स्पा के नाम पे, क्योंकि हम घर में ही इतने अच्छे अपने बालों को तो बस आप भी करिए इस तरह से, एक बार ज़रूर से लगा के देखिए और फिर आप बताइए कि क्या रिजल्ट आया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं डिनर की तैयारी और सब्जी जो है वो बन चुकी है, रोटियाँ हम बना रहे हैं। तो आप अगर वेट लूज़ की जर्नी में हो तो फिर आप कोशिश करें कि शाम की टाइम आप जल्दी से जल्दी खाना खा लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 7, साढ़े 7, 8 तक आप खाना ज़रूर से खा लें और उसके बाद तुरंत से आप लेटें ना। हालांकि आदत हमारी भी है, हम खाना खा के तुरंत अगर उठ जाएं या टहलने लगें तो हमें पेट दर्द हो जाता है। तो भले हम 2 मिनट लेटते ज़रूर हैं, बट ऐसा नहीं है कि बस खाना खा लिया और फिर लेटे ही हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से आप अभी देख रहे हो हम यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं, तो अभी खाना खा लेंगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट बस हम थोड़ा सा, हमारी आदत है हम जहाँ पे बैठे होते हैं वहीं लुढ़क जाते हैं। पता नहीं ये गलत है या सही है, बट है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है, तो हम उस चीज़ को भी नहीं कर सकते। तो बस खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया 2-4 मिनट का और आ गए हम किचन में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने लिए समय निकालना चाहते हो, सुबह सुबह आपके पास टाइम नहीं होता है, तो किचन एरिया का जो काम होता है ना, किचन एरिया की जो क्लीनिंग होती है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आप शाम के टाइम ये सारी क्लीनिंग करके छोड़ देते हो, सब कुछ काम पूरा करके यहाँ पे फिनिश करके अगर आप छोड़ देते हो ना, तो सुबह के टाइम आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर के काम जो है ना वो कब निपट गए, कब आप फ्री हो गए घर के कामों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वाला स्टेप, अगर आप सुबह सुबह अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो। तो इस तरह से आपको कुछ कामों को रात में निपटा कर ही सोना होगा, तो आप खुद को समय दे पाओगे दोस्तों। अदरवाइज़ आप पूरा दिन घर के कामों में ही लगे रहोगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप खुद के लिए टाइम निकाल पाओ। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, थोड़ा सा मेंटेनेंस करना होता है अपने लिए, टाइम निकालने के लिए थोड़ी सी चीज़ों को बनाना होता है, और उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। बस आपको चीज़ों को अरेंज करना सीखना है कि किस टाइम हमें कौन सा काम निपटा के रख देना है। जिस तरह से ये किचन का एरिया होता है ना, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और पता नहीं ये रियल है, आपके साथ भी होता है या सिर्फ हमारे साथ ही है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जब भी हम सुबह के टाइम या सुबह सुबह जल्दी उठ के सारे घर के काम करते हैं या रात में करते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, काफ़ी पता भी नहीं चलता कब झट से सारे काम हो गए। और अगर वही चीज़ अगर लेट हो जाए, 8 बज जाए या 9 बज जाए, फिर तो दोस्तों ऐसा लगता है कि पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में चला जाता है। ये चीज़ हमें समझ में ही नहीं आती कि टाइम तो सेम ही होता है, बट हम सुबह कर रहे हैं तो फिर
उस चीज़ में हमें सिर्फ आधा घंटा क्यों लगा और दोपहर में कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा क्यों लग जाता है, ये हमें अभी भी समझ में नहीं आता है। बट शायद ऐसा होता होगा कि हम सुबह कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए हमारे काम जल्दी निपट जाते हैं। तो बस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी किचन की हमने क्लीनिंग कर ली, सारा कुछ क्लीन किया अच्छे से। और क्लीनिंग के हमने यहाँ पे 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके रखे हुए हैं और बहुत अच्छे होते हैं ये क्लीनिंग के लिए। इनका मेंटेनेंस भी बहुत मतलब ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ता है, नॉर्मल वॉश करो आप, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो पूरी किचन हमने क्लीन करी दोनों क्लॉथ से, एक से हमने स्लैब क्लीन करी, एक से गैस वगैरह और कुछ सामान। तो बस अब क्या कर रहे हैं, दोनों में हम सोप को लगा के और इस तरह से मसल के रख दे रहे हैं और तब तक जो है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए सोप हो जाएंगे सोप में। और तब तक हम बर्तन धुलेंगे और उसके बाद ये क्लॉथ जो है दोनों हैंकी जो है हमारे, इनको हम धुल देंगे। तो अभी यहाँ बर्तन धुल ले रहे हैं फटाफट से। और ये जो एरिया है इसको अगर हम रात में क्लीन करके रखते हैं ना तो इसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारा काम सुबह हमें ज़्यादा लोड नहीं लगता है और दूसरी बात ये है कि हमारी सिंक में और ये जो टैप होते हैं इनमें आप देखोगे कि इनमें बिल्कुल भी दाग नहीं होंगे, स्टेन नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर से मेक श्योर करें कि शाम के टाइम में आप थोड़ा सा अपने अंदर, कभी कभी ऐसा हो जाता है हमें भी कि आलस आता है, नहीं मन होता है, बट फिर भी कोशिश करें अगर खुद को मेंटेन रखना है, खुद की बॉडी फिटनेस का पूरा ध्यान रखना है तो इतना करना होगा हमें। बस देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन हम जो है फटाफट से धुल लेते हैं और उसके बाद ये जो हमारी सिंक एरिया है और टैप वगैरह इनको सबको हम अच्छे से क्लीन करेंगे सोप के साथ। तो हम कुछ इसी तरह से अपने घर के कामों को निपटाते हैं जिससे कि हमारे पास टाइम ही टाइम होता है दोस्तों और हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो क्लॉथ हैं क्लीनिंग क्लॉथ इनको भी वॉश कर दिया। तो आपकी वेट लूज़ की जर्नी में आप खुद के लिए समय कैसे निकालें, उसके लिए हमने आपको एक छोटी सी एडवाइस दी गई कि किस तरह से आप अपने लिए समय निकाल सकते हो। देखिए घर के कामों को भी हम ही को करना है, हमें ही सारा घर संभालना है, तो उसको हमें सेक्शन वाइज डिवाइड करना है कि कब हमें क्या चीज़, कब किस चीज़ काम से हमें फ्री होना है। और ये सारे काम जब हम करके पहले से ही छोड़ देंगे तो हमारे अपने लिए हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने किचन की सिंक एरिया की जो वॉल है इसको भी क्लीन करते हैं क्योंकि इस पर पानी के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसको तो करना ही चाहिए। तो अगर आप वेट लूज़ की जर्नी में अपना वेट लूज़ करना चाहते हो दोस्तों, तो इस तरह से शाम के टाइम कोशिश करें कि आप सिर्फ 1 रोटी ही खाएं, कुछ हल्का फुल्का ही खाएं और उसको 32 बार चबा कर खाएं। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना, आप भी आ जाइए, चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।